आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ईगर इन्वेस्टर। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो कि बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत क्यूरियस हैं, जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में लगभग 6 से 8 एपिसोड्स होंगे और ये एपिसोड्स थर्सडे या फिर फ्राइडे को आएंगे और जो रेगुलर एपिसोड्स हैं वो मंडे को ही आते रहेंगे। हमारे इस पहले एपिसोड में हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है और हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट क्या है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके सहारे आप अपने पैसे या किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं उसे हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। जैसे हम पैसे से एक एसेट या कोई एक ऐसा प्रोडक्ट खरीदेंगे जिसकी वजह से अगर हमारे लिए एक इनकम जनरेट हो या उस एसेट या प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़े और फिर जिसे हम बाद में बेचकर प्रॉफिट हासिल करें, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इन्वेस्टमेंट टाइम का हो सकता है, इन्वेस्टमेंट पैसे का हो सकता है और अटेंशन का भी हो सकता है। अब हमें जो प्रॉफिट हमारी इन्वेस्टमेंट पर मिलेगा उसे हम कहेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा उतनी ही अच्छी हमारी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। इस सीरीज़ में हम पैसों की इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। हमें अपना पैसा कैसे, कब, कहाँ और कितना इन्वेस्ट करना है, ये जानने से पहले हम जानेंगे कि हमें आखिर इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। हम पहले इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस जान लेते हैं। हमें इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमें हमारे गोल्स अचीव करने में मदद करते हैं। पैसे इन्वेस्ट करने की सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने पैसे को बढ़ाते हैं और फिर उस पैसे से अपने गोल्स पूरे कर सकते हैं। गोल्स जैसे ट्रैवल करना, विदेश घूमना, अपने परिवार के लिए एक घर खरीदना। हालांकि हमें इंतज़ार करना होगा और अपने पैसे को बढ़ने देना होगा। ऐसा नहीं है कि हमने आज इन्वेस्ट करना शुरू किया है और हम 2 महीने बाद अपने गोल्स पूरे कर सकेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट या फिर ईगर इन्वेस्टर सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ हमें एक 5 स्टार रेटिंग दीजिए। आपको रेटिंग्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमें पैसे इन्वेस्ट करने से हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। जब हम इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी एसेट क्लास में हो, तब हमारे मन में एक संतुष्टि रहती है हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर। हम शांति से अपनी ज़िंदगी जीते हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे भविष्य में कोई ऐसा समय आता है जिस समय हमारे पास पैसा ना हो या फिर पैसे की ज़रूरत हो, तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे पास और हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारे मन में एक संतुष्टि रहती है। तीसरा पॉइंट, हमें इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। जब हम इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 40-50 साल के लिए, तब हम अपनी रिटायरमेंट के बाद जो हमारी लाइफ है उसको हम सिक्योर कर रहे हैं। हम इंडिपेंडेंट बना रहे हैं अपने आप को, अपने आप के लिए एक इनकम का सोर्स बना रहे हैं उस समय के लिए जब हम शायद काम नहीं कर पाएंगे, और इस तरह हमें किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें पैसा इसलिए भी इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि हम इससे इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। आज से लगभग 10 साल पहले हमारे पास अगर 100 रुपये होते थे तो हम उन 100 रुपये में कितना कुछ कर सकते थे, जैसे कि पानी पूरी खाना, आइसक्रीम खाना, 1 दर्जन केले लेना, पार्ले जी जो 5 रुपए का पैकेट आता था उसमें हमारे भाई बहन के साथ मिलकर हम खा लेते थे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 पैकेट ही लगते थे। और इतना करने के बाद भी हमारे पास लगभग 40-50 रुपए बच जाते थे। और आज अगर हमारे पास 100 रुपए हैं तो आज हम इतना सब कुछ नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि समय के साथ हर चीज़ की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और इसी को कहते हैं हम महंगाई या फिर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन लगभग 6% से हर साल बढ़ता है, मतलब चीज़ें हर साल 6% महंगी हो जाती हैं। जो प्रोडक्ट इस साल 100 रुपये का मिल रहा है वो अगली साल खरीदने पर 106 रुपये का हो जाएगा।
और अगर हमारे इन्वेस्टमेंट 6% से ज़्यादा रिटर्न हर साल जनरेट कर रहे हैं तो हम इन्फ्लेशन को मात दे सकते हैं और अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, या फिर एटलीस्ट उतनी ही वैल्यू उसकी रख सकते हैं जितनी हमारे पास शुरुआत में थी। रेगुलरली इन्वेस्ट करने से हमारे अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन पैदा होता है, और जो डिसिप्लिन हमारे बाकी लाइफ एरियाज में भी आगे काम आएगा। इन्वेस्टमेंट करने से हमारी टैक्स सेविंग भी हो जाती है, क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं जिनके गेंस पर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, जैसे ELSS। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कितने तरीके की होती हैं, किन किन इन्वेस्टमेंट एसेट्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अगर जिस प्लेटफॉर्म पर आप सुन रहे हैं उस पर हमें फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।